हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम से अगर 15 से 20 दिन पहले रिवाइज कर लिए जाएं तो कैसे हम आसानी से 15 से 20 मार्क्स अपने जीएस में बढ़ा सकते हैं दोस्तों। इस कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं एंशियंट हिस्ट्री की। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, बुद्धिज्म, मौर्यन एम्पायर, गुप्ता डायनास्टी, चोला डायनास्टी। दोस्तों टॉपिक्स तो आपको बताने लग रहा हूँ, लास्ट में चल के आपको ये भी बताऊंगा कि इन टॉपिक्स को रिवाइज कैसे करना है जिससे 15 से 20 दिन के अंदर आप पूरी जीएस का सिलेबस आसानी से खत्म कर सकते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट बात करते हैं मेडिवल हिस्ट्री की। इसके अंदर है फॉरेन इन्वेजन्स, दिल्ली सल्तनत, स्लेव डायनास्टी, मुगल पीरियड, सिक्स, वार्स एंड बैटल्स। दोस्तों हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करना है जिससे ईयर वाइज हमें पता चले कि कब किस रूलर का रूल था, कब कौन सा किंग रूल कर रहा था। तो बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं गवर्नर्स, वाइसरॉयज एंड देयर एक्ट्स। इससे एक क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है दोस्तों आपके सेट में। गवर्नर्स और उनके एक्ट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आईएनसी एंड इट्स सेशंस एंड द पर्सन प्रिसाइडिंग ओवर दैट सेशन, कि भाई उस सेशन पे किसने प्रिसाइड किया, भाई कानपुर सेशन में कौन हेड था, कलकत्ता सेशन में कौन हेड था। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करते हैं गांधीयन एरा की। उसके अंदर है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर बात करते हैं दोस्तों सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स एंड शेड्यूल्स। इनको आपको याद कैसे करना है, पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। जैसे 22 पार्ट्स हैं तो हर पार्ट के अंदर कौन कौन से आर्टिकल है और क्या उस पार्ट की हेडिंग है, उससे हम आसानी से सारे आर्टिकल्स को याद कर सकते हैं दोस्तों। फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। फिर है पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट बॉडीज एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या होता है दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट किस देश से लिया गया, कि कनाडा से क्या पार्ट लिया हमने, आयरलैंड से क्या पार्ट लिया, अफ्रीका से क्या पार्ट लिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या पार्ट लिया दोस्तों। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट है जैसे प्लैनेट्स एंड मून्स, कि भाई किस प्लैनेट का सबसे बड़ा मून है, कौन से प्लैनेट के कितने मून्स हैं। फिर है इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, नॉर्थ, मिडल और साउथ इंडिया में क्या क्या डिवीजन है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं दोस्तों। फिर जैसे माउंटेन्स एंड पासिस, कौन से माउंटेन से कौन सा पास गुजर रहा है, चाइना की तरफ कौन सा जा रहा है, भूटान से कौन सा है, लद्दाख से कौन सा पास है। ये पास इंपॉर्टेंट है काफी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर वेजिटेशन और रिवर्स, रिवर्स जैसे नॉर्थ इंडिया की अलग अलग रिवर्स और साउथ की अलग अलग रिवर्स, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब दोस्तों बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट बात है 5 ईयर प्लान्स की। जितने भी 5 ईयर प्लान दे रखे हैं वो किस मॉडल पर बेस्ड हैं। पहला जैसे है महालन ऑफिस मॉडल पर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमी में। फिर है नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, उनके क्या फॉर्मूलाज है, किसने नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट दिया था। फिर टाइप्स ऑफ मार्केट, ओलिगोपोली, मोनोपोली, ये जो जितने भी टाइप्स ऑफ मार्केट हैं काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फिर मॉनेटरी पॉलिसी, डिमांड एंड सप्लाई कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी। यहाँ से क्वेश्चन आने की एक सेट में दो दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं दोस्तों प्राइस इलास्टिसिटी से। जैसे गिफ्ट गुड्स का हो गया, पॉजिटिव इलास्टिसिटी, नेगेटिव इलास्टिसिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर है बायोलॉजी। बायोलॉजी में साइंटिफिक नेमिंग एक काफी इंपॉर्टेंट और आसान टॉपिक है। फिर सेकंड है डेफिशिएंसी एंड डिसीज का टॉपिक है, क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है यहाँ से भी। फिर सेल एंड इट्स डिवीजन, वेरियस कंपोनेंट ऑफ सेल्स, जैसे गोल की बॉडी, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर्कुलेटरी एंड नर्वस सिस्टम, तो हमारा ब्रेन हो गया, हमारा हार्ट हो गया, वेरियस वीन्स एंड आर्टरीज। फिर है प्लांट एंड एनिमल किंगडम। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाता है बायोलॉजी के अंदर, इसको आप अगर टाइम कम है तो आप स्किप भी कर सकते हैं दोस्तों। फिर बायोलॉजी में है डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन, भाई किसकी डिस्कवरी किसने की, कब की, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री को अगर आपके पास टाइम कम है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, और अगर पढ़ना चाहते हैं भाई एक दिन के अंदर थोड़ा रिवाइज करना चाहते हैं तो ये टॉपिक्स आप रिवाइज कर सकते हैं। जैसे लाइट एंड ऑप्टिक्स, फोर्स एंड प्रेशर, इलेक्ट्रिसिटी एंड रेजिस्टेंस। केमिस्ट्री में याद करो तो मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड एलॉयज। पीरियोडिक टेबल को अच्छे से पढ़ जाना, वहां से क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। फिर इसमें होता है इंपॉर्टेंट एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। फिर नेक्स्ट है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अब बात करें दोस्तों स्टैटिक जीके की। तो स्टैटिक के अंदर मेन है एक तो सेंसर्स। हर एग्जाम के हर एक सेट में सेंसस से क्वेश्चन पक्का मिलता है दोस्तों। तो सेंसस 2011 वाला सेंसस काफी इंपॉर्टेंट है, उसकी थीम क्या थी, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है आर्ट एंड कल्चर एंड इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज। थर्ड है डांस पर्सनैलिटीज। डांस में मैंने जो देखा है ज्यादातर भरतनाट्यम पे ही फोकस किया जाता है।
अगर आपको आंसर नहीं आ रहा तुक्का लगाना तो भरतनाट्यम पे लगा देना दोस्तों। फिर नेक्स्ट है स्पोर्ट्स टर्म्स। भाई क्रिकेट से कौन कौन सी टर्म्स हैं, गोल्फ से कौन सी हैं, हॉर्स राइडिंग से कौन सी हैं, फुटबॉल से कौन सी टर्म्स रिलेटेड हैं, और उनके कप्स के नेम्स भी। भाई फुटबॉल के ये कप हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट है फेस्टिवल्स एंड स्टेट्स। भाई इस स्टेट में ये फेस्टिवल मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर का ये फेस्टिवल है, नॉर्थ ईस्ट में ये फेस्टिवल्स हैं। लास्ट है फर्स्ट इन इंडिया एंड फर्स्ट इन वर्ल्ड। तो ये सुपरलेटिव्स भी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इन टॉपिक्स को दोस्तों आप रिवाइज कैसे करोगे? एक तो मैंने अपना टेलीग्राम चैनल बनाया है ASO हिमांशु 43 पे, उस पर मैं अपने हैंड रिटन नोट्स अपलोड करने लग रहा हूँ। ये नोट्स बिल्कुल ब्रीफ और टू द पॉइंट बनाए गए हैं। इस नोट से आप क्या कर सकते हैं, डेली एक, जैसे एक दिन में हिस्ट्री खत्म कर सकते हैं, फिर अगले दिन पॉलिटी खत्म कर सकते हैं, फिर अगले दिन ज्योग्राफी। तो इतने ब्रीफ में और टू द पॉइंट ये नोट बनाए गए हैं, तो मैंने देखा कि एग्जाम में इससे काफ़ी क्वेश्चंस आ भी रहे हैं दोस्तों। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिनकी हेल्प से मैं GS में अच्छा स्कोर कर पाया और CGL 2022 में ऑल इंडिया 43 रैंक लेके आ पाया दोस्तों। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना दोस्तों। धन्यवाद।